ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वा एवं आत्मानं मतपरायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो वास्तविक रूप में हम सबका के जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है, मन मना भव मद भक्तो, कि हम अपना जो चित्त है और अपना हृदय जो है वह भगवान में निवेशित करें, आवेशित करें, भगवान में लगाएं। मद्याजीवाम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करें, भगवान के भक्त बने। तो यह संपूर्ण कृष्ण भावना मृत का चरम उद्देश्य है, लक्ष्य यही है कि किस प्रकार हम भगवान के भक्त बने। प्रभुपाद कह रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मषग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। तो प्रभुपाद यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि इस भौतिक कल्मष से, अगर इस भौतिक जगत से अगर हमें छुटकारा पाना है तो उसका केवल एक ही इलाज है या एक ही तरीका है, वह है कि हम जल्दी से जल्दी कृष्ण भावना भावित हो जाए। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का
तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। तो सारी भक्ति भगवान को समर्पित करनी है। तो इस कथन को कई बार प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कपटी भाष्यकार हैं, जो भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे हैं लेकिन भक्त नहीं है, तो ऐसे जो भाष्यकार हैं वह इस कथन को तोड़ मरोड़ करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बातों की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। तो कहने का मतलब जो कपटी भाष्यकार है वह भगवान की जो तुलना है वह एक सामान्य व्यक्ति से करते हैं। अभी कोई व्यक्ति जो है भगवान छोटी अवस्था में ही गोवर्धन को धारण करते हैं, तो कहते हैं अरे ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, तो कहते हैं, तो वो संशय करते हैं या फिर कहते हैं कि यह सारी जो घटना है यह काल्पनिक है, केवल सांकेतिक है, महाभारत का युद्ध भी कुछ नहीं हुआ, वह हमारे मन मस्तिष्क में चलने वाला युद्ध महाभारत का युद्ध है, 5 इंद्रिया 5 पांडव है। इस तरह अलग अलग जो है वह टीका देते हैं, जिन्हें भगवत गीता का ज्ञान भी नहीं है और उसके बाद भी उस भगवत गीता पर वो भी टीका लिखना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे ये कपटी भाष्यकार हैं जो ये नहीं समझते कि जो भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो क्या है, परमेश्वर है। और भगवान का जो शरीर, उनका मन और वो स्वयं एक ही है। जैसे हमारा मन अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, भौतिक जो स्थूल शरीर अलग है, और आत्मा और हम आत्मा अलग है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, बस एक ही है। तो जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृत के 5म अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है, देह देहि विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो शरीर है और वह जो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर है और यहाँ पर कोई अलग जन्म लिया या ऐसा। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवत गीता है वह कृष्ण जो है भगवान ने नहीं बोली, कृष्ण अलग है और भगवान अलग है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो वो कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते हैं, ऐसा। तो ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं। शास्त्रों में अनेकों जगह पर इस बात की पुष्टि की गई है। शायद भगवत गीता में से अभी भगवान, जब भगवान को बोलने को होता है तो वहां पे आता है श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो वो लोग कृष्ण तत्व को जानते नहीं है। और वो कृष्ण तत्व को जानना, कौन जान सकता है कृष्ण तत्व को? तो भगवान भगवत गीता में ये बात बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान केवल भक्तों को ये ग्रांट देते हैं, अलाउ करते हैं जानने के लिए।
अन्य कोई व्यक्ति जो है वह केवल अपने मानसिक शुष्क चिंतन के द्वारा भगवान को जान नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को जानते नहीं हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है वो फिर टीका करते हैं, भाष्य लिखते हैं और कृष्ण को छिपाते हैं। मतलब वह भगवान, कृष्ण भगवान है इस बात को वो छिपाते हैं। वो कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष दिखाते हैं। और कई बार ऐसा कहते हैं कि कृष्ण को पॉइंट करके, कृष्ण को समक्ष करके भगवद गीता किसी और ने बोली, कृष्ण के द्वारा बोली, लेकिन ऐसा यह मूर्खता है। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो बात करें कि ये तो अज्ञानता है, और यह अज्ञानता को प्रदर्शित करके कई बार लोगों को जो है बरगला कर, फुसला कर लोग जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, धन कमाते हैं। ऐसा तो यह उचित नहीं है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो अब यहां पर भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, कि सदैव मेरा चिंतन करो। प्रभुपाद कह रहे कि कई बार ऐसा भी है कि कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, लेकिन किंतु वो ईर्ष्यावश चिंतन करते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कृष्ण का जो मामा राजा जो कंस है वह करता था, तो जो कंस है वो भी मनमना भव, ऐसा भक्त तो नहीं था लेकिन मनमना सदैव भगवान का ही चिंतन करता था। उसको स्वप्न में भी भगवान वो दिखते थे काल के रूप में हर तरफ। तो इतना वो ईर्ष्या करता था कि हमेशा ही उस ईर्ष्या में या कई बार भय के कारण वह सदैव भगवान का ही चिंतन करता था। लेकिन यह जो चिंतन है, यह वह जो प्रभुपाद करें कि वह जो कृष्ण का चिंतन कर रहा था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था, ये मेरे शत्रु हैं। और वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह तो प्रतिकूल चिंतन एक है या ईर्ष्यावश चिंतन है। तो इस चिंतन की, यद्यपि कि यह भी सदैव भगवान का चिंतन कर रहा है, लेकिन शास्त्र इसकी संतुष्टि नहीं करता है। शास्त्र जो है वह भक्त के रूप में जो है भक्त बनकर भगवान का चिंतन करना, स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में, इस तरह प्रेमी के रूप में, स्वामी के रूप में, इस रूप में भगवान का चिंतन करने की संतुष्टि करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। तो भक्ति में, प्रेम में, भक्ति के साथ प्रेममयी भक्ति, जो उस रूप में हम भगवान का सतत चिंतन करें, और भगवान का चिंतन स्मरण करना ही वास्तविक रूप में यह भक्ति का, कह सकते हैं, अल्टीमेट गोल है या लक्ष्य है हमारी भक्ति का। या भक्ति के जितने कार्यकलाप हैं वह सारे कार्यकलाप का अंतिम लक्ष्य क्या है कि हमें सदैव भगवान का स्मरण हो सके, चिंतन हो सके, मन मना भव मद भक्तो, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हो। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे, तो वह उपयुक्त, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे कृष्ण तत्व का अनुशीलन करना है। तो आप फिर प्रश्न करते हैं कि यह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, किस तरह अनुशीलन किया जाए।
तो आगे उत्तर देते हुए प्रभुपाद कहते हैं, यह जो उपयुक्त अनुशीलन है यह हमें सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे किससे? तो प्रभुपाद कहते हैं प्रामाणिक गुरु से। प्रामाणिक गुरु से यह सीखना है हमें कि किस प्रकार हम कृष्ण तत्व का अनुशीलन हमें करना है। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। बात करें कि अप्रामाणिक साधन से ज्ञान प्राप्त करना, वे ज्ञान अगर प्रामाणिक नहीं है तो वह ज्ञान क्या करेगा कि वह ऐसे वह ज्ञान नहीं है, लेकिन वह ज्ञान एक प्रकार से अज्ञान है। इसीलिए हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए कुछ भी सुनने और पढ़ने के प्रति। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें सचेत होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। उसके लिए बहुत सचेत होना चाहिए। और विशेष रूप से आज क्या है कि इंटरनेट के युग में आप इंटरनेट पर जाकर आप कृष्ण भक्ति, कृष्ण ऐसा कुछ भी आप टाइप करेंगे तो लाखों लाखों जो है उसमें पुस्तकें या लाखों लाखों लेक्चर्स, वक्तव्य और अनेकों चीज उसमें आ जाएगा। और तो हमें, लेकिन जब तक हमें पता नहीं है कि जो सामने वाला जो बोल रहा है वह प्रामाणिक है या नहीं है, वह प्रामाणिक है या नहीं है, जब तक हमें उसकी प्रामाणिकता के बारे में पता नहीं है तब तक हमें विचार नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब सचेत रहना पड़ेगा कि हम किससे सुन रहे हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन जो अप्रामाणिक लोग हैं उनका हम सुनते सुनते जो है वह हमारे विचारधारा धीरे धीरे बदल जाती है, क्योंकि वह अप्रामाणिक, क्योंकि वह उनके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण भी, और चूंकि वह भक्त नहीं है या वह अपने केवल स्वार्थ सिद्धि से बोल रहे हैं, शुरू में बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन या तो भागवत में यह बात की पुष्टि करती, भागवत इस बात की पुष्टि करती है कि जो भक्तों के द्वारा जो साहित्य है, वह साहित्य अगर बहुत अधिक उत्कृष्ट अलंकारिक और ऐसा न भी हो, लेकिन ऐसे साहित्य को ऋषिगण, मुनिगण, बड़े बड़े विद्वान जो है वह उसको सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर ऐसा कोई साहित्य है जो कि दिखने में बहुत अलंकारिक है, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग है, शब्द बहुत ही जो है घुमा फिरा कर और बहुत मधुर जैसे लग रहे हैं, लेकिन वह पूर्ण भक्ति या प्रामाणिक स्रोत से नहीं है, तो ऐसे को जो विद्वान साधुगण हैं वह उसको स्पर्श भी नहीं करते। इसीलिए कई बार है, जैसे कई बार फिल्मों में कृष्ण भगवान का गाना, कृष्ण का, राधा रानी का गाना, ऐसा गाना, तो वो उसके शब्द या ऐसा चूंकि इतना पॉपुलर कोई गाना हो जाता है तो सब लोग उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन उस गाने का उद्देश्य क्या था? वह कोई भक्ति के मय से गाया नहीं गया था, वह धन अर्जन के लिए गया था। और वह जो गाना जो उसमें डाला भी गया था, कई बार उस गाने में राधा कृष्ण को साक्षी न रखकर वो वहां पर जो नायक नायिका होते हैं फिल्म में उनको दर्शाते हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसे इसको सुनने और गाने से हमें बचना चाहिए।
हमारे पास वैष्णव आचार्य के द्वारा गाई हुई प्रार्थनाएं, गीत, प्रामाणिक गीत हैं, वैष्णव आचार्यों के द्वारा लिखे गए प्रामाणिक टीकाएं हैं। तो ऐसी टीका को पढ़ने से उनके शुद्ध हृदय के भाव उसमें उजागर है। वैष्णव गीत जो भक्तों ने लिखे हुए हैं उनके भाव उसमें उजागर है, और उन गीतों को पढ़ने से हमारा भी हृदय तुरंत ही पवित्र शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद इस बात को बहुत कई जगहों पर इस बात की पुष्टि करते हैं, बहुत जोर देते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, मामई वैश्यसी युक्तैवै महात्मानं मत परायण। भगवान यहाँ पे यह बात कह रहे हैं कि मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो हमें तल्लीन, वही प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन को स्थिर करके, भगवान में मन को स्थिर करके, दृढ़ विश्वास करके और फिर भगवान का हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, यह जान करके कृष्ण ही परम भगवान है। तो इस स्थिति में जब हम ऐसा करेंगे तब वास्तविक रूप में जो भगवान कह रहा मत परायण, मेरे परायण हो जाओगे, मत परायण, मेरे परायण है, मुझको निश्चित रूप से प्राप्त होगे। ऐसा भगवान यह बात की पुष्टि कर रहे हैं। प्रभुपाद कर रहे हैं कि कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदह भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो बात करें कि शुद्ध भक्ति वास्तविक रूप में मानव समाज की चरम उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती है। कोई टेक्निकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, रिसर्च, दैट इज, ये कोई उपलब्धि नहीं है। चरम उपलब्धि क्या है? शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। हम अगर भक्ति करें और वह शुद्ध भक्ति करे, शुद्ध भक्त बन जाए, इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है जो कि हमें करना। सबसे बड़ी यही उपलब्धि है कि किस तरह हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होना है, मनसः, मन के द्वारा, वाचा, वाणी के द्वारा भगवान को प्रार्थना अर्पित करके, कर्मना, अपने कर्म सभी प्रकार से। यह जो भगवान मंदिर में जो अर्चा विग्रह है, यह भगवान साक्षात भगवान है। अर्चा विग्रह केवल ऐसा नहीं कि ये केवल एक मूर्ति है, या केवल एक मूर्ति है, नहीं, या केवल पत्थर है, संगमरमर है, नहीं, यह साक्षात कृष्ण ही है वहां पर, जो भक्तों पर, हम सब जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए, जो है सेवा स्वीकार करने के लिए हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद करें कि मंदिर में अर्चा विग्रह के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार सेवा करेंगे तो हम निश्चय ही भगवान के धाम कृष्ण लोक को जा सकेंगे। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते
वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है, अनेकों जगह पर बताया गया है। तो वहां पर यह बताया गया है कि जो कल्पना यानी केवल मानसिक कल्पना करते हैं, या कुछ लोग योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, सकाम कर्म, तो प्रभुपाद का जो शुद्ध नहीं है, पूर्णतः जो शुद्ध नहीं है, वो भगवान के साक्षात भगवान से वो आकृष्ट नहीं होते हैं। उसके जगह पर वो क्या करेंगे, तो उनको ब्रह्म ज्योति निर्विशेषवादी कि भगवान निराकार है, या अंतर्यात्मी परमात्मा कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी हृदयों में व्याप्त है, तो इन रूप से वो अधिक आकृष्ट होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान साक्षात भगवान से आकृष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की जो सेवा है, वह सेवा में उनको वास्तविक जो रस प्रदान प्राप्त होता है भगवान की सेवा में। तो अंतर्यात्मी परमात्मा के रूप में या ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान की सेवा करने का वो जो आनंद है, वह भक्त को मिलता नहीं है। उसमें भक्त जो है उनको उसमें कोई रुचि या आकृष्ट भक्त को वो नहीं करता है। भक्त को कौन सा रूप भगवान का आकृष्ट करता है? साक्षात भगवान, परमेश्वर की साक्षात सेवा, साक्षात भगवान खड़े हैं, उस रूप में भगवान की सेवा करना। तो कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं, वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। कह रहे कि देवताओं की सेवा की पूजा में जो रत है, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं जो देवताओं की पूजा करें वह देवलोक जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे। लेकिन स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी पुण्य क्षीण होने के बाद वह उनको पुनः वापस आना पड़ेगा। तो प्रपात करें कि जो देवता उनकी पूजा करने वाले लोग हैं वह अज्ञानी हैं और उन्हें कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर उन्हें अंततो गत्वा वापस भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। अगर कोई भक्त है और वह कभी जो है किसी कारणवश प्रारंभ में भक्ति का जो स्तर है उससे नीचे भी अगर गिर जाता है, तो ऐसा भी भक्त वो योगियों से, बड़े बड़े योगियों से, उनसे श्रेष्ठ है, उनसे भी श्रेष्ठ है। तो भक्त की तो बात क्या की जाए जो कि सदैव भगवान के चिंतन में निमग्न है और बड़े बड़े दार्शनिकों योगियों से प्रपात करें वह श्रेष्ठ है। ऐसा भक्त प्रारंभिक समय में उसे दिख सकता है कि अरे ये नीचे गिर गया है, लेकिन चूंकि वो भक्ति में लगा है तो वह पुनः वापस जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा जो है वह बन जाएगा। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। तो अगर प्रारंभिक में कोई भक्ति विहीन यानी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें कोई भक्ति नहीं है लेकिन वह अडिग है, वह भक्ति में लगा हुआ है, कभी कभी वह ऐसा कोई कार्य कर देता है जिसमें कोई भक्ति नहीं है, तो बात करें धीरे धीरे वो सारे जो भक्ति विहीन कार्य जो है वो भी समाप्त हो जाएंगे और वह पूर्ण रूप से फिर भक्तिमय कार्य ही करता रहेगा। तो
ऐसी अवस्था शीघ्र ही शीघ्र प्राप्त हो जाएगी उसे, और फिर पूर्ण सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति ही, बात करें शुद्ध भक्तों के पतन का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्त जो है वह भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं, और जब भगवान के पूर्ण शरणागत हैं तो ऐसे में भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर हैं, जब भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो फिर किसी डर की कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। जिसकी रक्षा भगवान करें, कहते हैं ना, जाके राखे कृष्ण मारे के, तो जिसको कृष्ण रखें उसको कौन मारने वाला है, उसका कौन नुकसान कर सकता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा यह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कहीं इधर उधर जाने की जगह पे सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, और ऐसा जब कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करेगा तभी जाकर वह वास्तविक सुखी बन सकता है। और यही वास्तविक रूप में अंतिम पुरस्कार है, परम पुरस्कार। इस मनुष्य जीवन, इस जीव का चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य अगर कुछ है तो वही यह है कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करे, कृष्ण को प्राप्त करे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस तरह प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामई वैश्यसी युक्तैत्वैव मात्मानं मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो हमें यह सारी क्रियाएं करना है, अपने मन को भगवान में निरंतर लगाते रहें, भगवान के भक्त बने, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की पूजा करें। कहने का मतलब हर प्रकार से तल्लीन रहे भगवान की भक्ति में। और ऐसी तल्लीनता अगर हम कर पाए, और निश्चय ही अगर की बात नहीं है, हम कर ही पाएंगे ऐसा विश्वास भी रखें, बाकी का अपना संपूर्ण प्रयास करें, तो निश्चय ही भगवान की कृपा। ऐसे हर जीव में सामर्थ्य है इसको प्राप्त करने का। भगवान ने हर जीव में यह सामर्थ्य देकर भेजा है। कई बार माया के आवरण से हम यह भूल गए हैं, तो माया ने हमें भुला दिया है, तो फिर भगवान कृष्ण उसको याद भी दिला सकते हैं। भगवान ने कहा है ना भगवद गीता में कि स्मरण और विस्मरण दोनों भगवान करा सकते हैं। भगवान स्मरण भी करा सकते हैं। तो हम प्रयास, अगर हम अपना दृढ़ प्रयास करते रहें एकनिष्ठ होकर, तो निश्चय ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहु ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता। भगवान कह रहे हैं बहुत से लोग इसको प्राप्त किए हैं, मेरे भाव को प्राप्त किए हैं। तो निश्चय ही भगवान यह कहकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो हम निश्चय ही कर सकते हैं। मत परायण, मत परायण, आत्मानं मत परायण। अपनी आत्मा को क्या करना है? आत्मानं मत परायण, भगवान में परायण, भगवान की भक्ति में अनुरक्त करना है। तो ऐसा हमें निरंतर इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?